नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूं, प्लीज अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का, कोरोना वायरस को हराने का यही एकमात्र तरीका है। मेरे पास अगर आपको खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं भी घर में रहती। खबरें पहुंचाना है इसीलिए स्टूडियो में हूं, लेकिन आपसे गुजारिश यही कि आप अपने घरों में रहिए। अब आपको अपडेट देते हैं कि कोरोना को लेकर हालात दरअसल क्या हैं, क्या कुछ हो रहा है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। कोरोना अपडेट ये है कि देश भर में कोरोना वायरस के 492 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। भारत में अगर मरने वालों की बात करें, कोरोना से 9 लोगों ने अब तक दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश भर में 37 लोग कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं, अच्छा संकेत। लेकिन आप घरों में रहें। महाराष्ट्र में 101 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है। कर्नाटक में आज से 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कोरोना के कारण ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही गुजरात में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। साथ ही धारा 144 लगाई गई है। चेन्नई में मलेशिया से लाए गए 113 लोग क्वारंटीन किए गए हैं। राजस्थान में सड़कों पर प्राइवेट वाहनों के निकलने पर रोक लगाई गई है। कोलकाता में नियमों का उल्लंघन करने पर 255 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केरल में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। राज्य की सीमाएं सील कर दी गई हैं। हरियाणा में आज से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। भोपाल और जबलपुर में आज से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, घरेलू उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि कार्गो फ्लाइट्स बंद नहीं है। कोरोना के कारण दिल्ली का शाहीन बाग अब खाली कराया जा रहा है। जाहिर है बड़ी तादाद में भीड़ है, खतरा बढ़ सकता है। देश के कई बड़े बैंक दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे, उसके बाद बंद कर दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश की सीमा को भी सील किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। इसके साथ ही सीलमपुर में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। भीड़ इकट्ठा न करने का संदेश दिया गया है। कोरोना के कारण राज्यसभा चुनाव टलने के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो ये है कोरोना अपडेट। नवादा लॉकडाउन में 2 से 4 बजे तक दुकान खुली रहेगी। जमुई की बात करें, कोरोना के कारण अस्पतालों में ओपीडी बंद कर दी गई है। इसके साथ ही लखीसराय में सड़क पर घूम रहे बाइक सवारों पर जुर्माना लगाया गया। आप सड़कों पर ना निकलें जब तक बहुत जरूरी ना हो। मुंगेर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की नौबत क्यों आने दे रहे हैं? मुंगेर से खबर, जहां पर मृतक के संपर्क में आने वाले 72 लोगों की सूची बनाई गई है। अब उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। गोपालगंज में सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा पर रोक लगा दी गई है। गोपालगंज में यूपी से सटे सीमा पर को सील कर दिया गया है। खतरे को कम करने के लिए गया में मृत ड्राइवर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये अच्छी बात रही। गोपालगंज में केरल से आए लोगों को कैद में रहने की सलाह दी गई है, जो लोग केरल से आए थे। मोतिहारी में सदर अस्पताल में 50 बेड का वार्ड बनाया गया। झारखंड में एक भी केस कोरोना पॉजिटिव अभी तक नहीं आया, लेकिन लापरवाही जिस तरह से देखी जा रही है, अगर आ जाए तो कोई हैरानी नहीं। 24 घंटे काम करेगा वॉर रूम। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया 181 है ये नंबर। कोरोना पर हर रोज शाम 6 बजे बुलेटिन जारी किया जाएगा सीएम की तरफ से। रिम्स में आज से कोरोना वायरस की जांच शुरू कर दी गई है। जो लोग लक्षण दिख रहे हैं जिनमें, वो जांच करा सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चों के घर तक खाना पहुंचाया जाएगा, ये राहत की बात है। सामान की कालाबाजारी, जमाखोरी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवारी जुलूस, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। इसके साथ ही 31 मार्च तक घर से काम करेंगे रांची विश्वविद्यालय के कर्मी। वर्क फ्रॉम होम उन्हें दे दिया गया है। कोरोना खौफ के बीच झारखंड में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है एक और खतरा। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में सख्त हो गई है सरकार पूरी तरह से। 12 केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना से पूरी दुनिया में 16,381 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना वायरस से देश भर में 3.67 लाख लोग संक्रमित हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस से 186 और लोगों की मौत हो गई है। यहां पर भी मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना पॉजिटिव 3 भारतीय की विदेशों में मौत हुई है। इसके अलावा इंग्लैंड में लॉकडाउन की घोषणा की गई है और उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड भी लगाया जा रहा है। कोरोना से टोक्यो ओलंपिक का टलना लगभग तय माना जा रहा है। हो सकता है वो अगले साल तक के लिए टल जाए। कोरोना से गुरुवार से दक्षिण अफ्रीका में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके अलावा अमेरिका में सभी दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए गए हैं। और हम आपको बता दें कि
आक्रामक कार्रवाई जारी रखिए, WHO की तरफ से कहा गया है। न्यूजीलैंड में 48 घंटे रोजाना लॉकडाउन रखा जाएगा। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, पूरे बिहार झारखंड में लॉकडाउन की स्थिति है। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लॉकडाउन के दौरान की हैं। ये तस्वीरें छपरा, सीवान, नवादा, शिवहर और रक्सौल की है, जहां पर आज सुबह से सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा है। हालांकि कुछ लोग इसका उल्लंघन कर बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें पुलिसकर्मी समझा भी रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये लॉकडाउन आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए लॉकडाउन को माने, उसे समझे और सुरक्षित अपने घर पर रहें। सरकार पूरी तरह से तैयार है, हर जरूरी सामान आपके लिए मौजूद है, इसलिए नियम का उल्लंघन मत करें, अपनी जान की कम से कम रक्षा करें। और जायजा लेते हैं दरअसल स्थिति एग्जैक्टली ग्राउंड जीरो पर क्या है। पटना से हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए लाइव, वहीं रांची से संवाददाता भुवन किशोर झा हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अमित, आपसे जानना चाहूंगी, कई जगहों से ये खबरें आ रही थी कि लॉकडाउन को तोड़ा जा रहा है, पुलिस कोशिश पूरी कर रही है अपनी तरफ से, न्यूज 18 लगातार अपील कर रहा है, लोग मान रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को कि लॉकडाउन जो किया गया है वो उनकी जान को बचाने के लिए किया गया है। 1161 पर संपर्क करें। इस दौरान क्या न करें। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो लोग हैं वो जागरूक हैं, अपने आप को जागरूक नागरिक जरूर बता रहे हैं, लेकिन कई ऐसी तस्वीर हमने दिखाई है, आपने दिखाई है, दर्शकों को दिखाया है, पुलिस महकमे से लेकर के सरकारी महकमे तक वो तस्वीर पहुंची है कि कई लोग जो हैं वो लॉकडाउन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जितना लेना चाहिए। क्योंकि ये लॉकडाउन जो है वो सरकार ने आम जनों के हित को देखते हुए किया है, राज्य के देश के हित को देखते हुए किया। तो आप देख सकते हैं ये सगना मोड़ पुलिस चौकी के समीप की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे पुलिसकर्मी हो या फिर अंचलाधिकारी के कार्यालय के जो कर्मी हैं, सभी यहाँ पे लॉकडाउन को लागू कराने में लगे हुए हैं। लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया आप घर से निकले हैं तो कहाँ जा रहे हैं। वाजिब जो है लग रहा है कि हाँ, जो लॉकडाउन में जो फैसिलिटी दी गई है कि इन चीज़ों के लिए आप अपने घरों से निकल सकते हैं, छूट दी गई है। अगर उस में से किसी एक कारण से निकल रहे हैं तो लोगों को निसंकोच जाने दिया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं बेवजह जो है अपने घरों से निकले हैं, लॉकडाउन होने के बावजूद वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो उनके साथ सख्ती भी बरती जा रही है। और सीधे तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 लोग जो हैं इन्हें रोका गया, डिटेन किया गया है। चूंकि इन लोगों ने लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, इनसे हम जान भी लेते हैं। ये बताइए, आप कहाँ जा रहे थे? पुलिस ने क्यों रोका आपको? सर यहाँ सामान लाना था, सब्जी मार्केट के लिए। सर सब्जी मार्केट जा रहे थे, लेकिन पुलिस पूछे तो उसमें आप नहीं बताया? नहीं बताया सर, किराना का सामान लाने जा रहे हैं, किराना दुकान है तो कस्टमर को देने के लिए। हाँ बस। चलिए, किराना का सामान लाने जा रहे थे और आप दूसरी तस्वीर यहाँ देखिए। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे एक गाड़ी में इतने सारे लोग भरे हुए हैं। एक गाड़ी में इतनी जितनी संख्या है उससे अधिक लोग हैं। यहाँ पे इस गाड़ी में कितने लोग हैं आप लोग? 6 लोग। यहाँ लेकिन 7 लोग मुझे दिख रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग बक्सर थाना जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। थाना ज्वाइन कर रहे हैं? चलिए, थाने में ड्यूटी करने जा रहे हैं, कर्मवीर हैं ये लोग, और एक गाड़ी में ही जा रहे हैं। हालांकि डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था। जरूरत है कि एक जगह इकट्ठे इतने सारे लोग जाएंगे तो खतरा हो सकता है, सभी पर खतरा हो सकता है। हालांकि पुलिस पूरी कोशिश करे कि किस तरीके से लोगों को समझाया जा सके। भुवन, आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई, हमने देखा कि बस और ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है, बावजूद इसके बस से चल रही हैं, ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है और यह भी कहा जा रहा था कि हम तो सेवा कर रहे हैं। अभी कैसी तस्वीर है? पूरे रांची में लॉकडाउन के साथ धारा 144। देखिए, राजधानी रांची की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। ये अरगोड़ा चौक का नज़ारा है। आज हालांकि राज्य सरकार के द्वारा जो सख्ती बरती गई है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो सड़कों पे जो मूवमेंट है वो काफ़ी कम हुआ है। कल जिस तरह से मूवमेंट हुआ था उसके बाद आज काफ़ी कम दिख रहा है। लोग घरों में रह रहे हैं। एहतियात के तौर पे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं या ट्रैफिक पुलिस हैं या पुलिस बल हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं कि आप घरों में रहें। हमने बस स्टैंड को भी देखा है अभी, अब से कुछ देर पहले। उसके बाद रांची जंक्शन का भी जायजा लिया था। तमाम ऐसी जगहों पे जहां अच्छी खासी भीड़ भाड़ हुआ करती थी, वहां पे आज लोगों के द्वारा घरों से निकलने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये देखिए, दाएं तरफ हमारा ये अशोक नगर का रास्ता है जो कि सीधे स्टेशन की ओर जाती है। इक्के दुक्के वाहन यहाँ पर चल रहे हैं। जो आवश्यक काम है
उसको लेकर के लोग घरों से निकल रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरें जो है थोड़ी संतोषजनक कही जा सकती है कल की तुलना में, लेकिन हम यही गुजारिश करेंगे आम लोगों से कि आप ये नौबत ही क्यों आने दे रहे हैं कि पुलिस को सख्ती करनी पड़े। आप अपने घरों में रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, वो भी 1-2 लोग निकलिए ज्यादा से ज्यादा। भीड़ बनाकर गाड़ियों में बैठकर आप जा रहे हैं, बहुत गलत है। अमित और भुवन, आपसे भी ये गुजारिश है कि आप अपना ध्यान रखें, ज्यादा लोग इकट्ठे हों तो उस जगह पर जाकर आप ना बात करें। तस्वीरें जरूर दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह की तस्वीरें हैं, और लगातार लोगों को समझाने की कोशिश करें कि आपके लिए ही ये लॉकडाउन किया गया है, आपकी जान बचाने के लिए ये सब व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ये तस्वीरें दिखाने के लिए। लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। और नवादा की बात करते हैं, जहां कोरोना को लेकर कई मोहल्लों को एहतियातन लॉकडाउन कर दिया गया है। साथ ही मोहल्ला आने और जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। मोहल्ले में किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री रोक दी गई है। प्रशासन के आदेश के बाद ही लॉकडाउन हटाया जाएगा। इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। बिहार सरकार के ऐलान के बाद राज्य के सभी जिलों को लॉकडाउन किया जा चुका है। जिन लोगों ने इस वायरस की गंभीरता को समझा है, उन्होंने अभी से ही एहतियातन कदम उठाना शुरू कर दिए हैं, मगर लॉकडाउन के बाद भी अभी भी लोग उसका उल्लंघन करते दिख रहे हैं। आपको एक हम अनोखी तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जहां कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए नवादा का बुंदेलखंड मोहल्ला पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है और आज इसके मुख्य द्वार को भी लॉक कर दिया गया है। मोहल्ले वासियों की राजामंदी के बाद मोहल्ले को लॉक कर दिया गया है और आज ही, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज भी किया गया है और सभी जगह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया है। जागरूक नागरिक का फर्ज निभाया है और ये हमारा कॉलोनी बुंदेलखंड कॉलोनी लगभग 50 घर का है। यहाँ 250 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ ये आम रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी लोग नज़दीकी के वजह से यहाँ से क्रॉस करते हैं। लेकिन अपने सतर्कता को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पूरा रास्ते को ब्लॉक कर दिया। मोहल्ले वाले लोग पूरी तरह से सजग हैं और आने वाले समय में इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल। तो हर जरूरी कदम कोरोना से बचने के लिए उठाए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। इधर झारखंड सरकार की ओर से पूरे राज्य में लॉकडाउन किए जाने के बाद गुमला में भी बसों का परिचालन पूरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन जान बचाने के लिए लिए गए इस फैसले की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। जायजा लिया गुमला संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। सरकार द्वारा लॉकआउट किए जाने के बाद कहीं ना कहीं हर तरफ कहीं ना कहीं पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया। अभी हम मौजूद हैं बस स्टैंड में, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी जीविका यहाँ से चलती थी। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह सरकार ने बंदी की है, मतलब पूरी तरह से लॉकआउट किया है, वैसे में इनका धंधा पानी तो बंद है, तो बस वगैरह बंद रहेगा तो चलेगा। लेकिन फैसला तो सराहनीय है, इसको तो मानना होगा। जान रहेगा तो जहान रहेगा, ये तो सोचना होगा ना। पानी बंद भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे एडजस्ट। जैसे सब कर रहा है वैसे हम लोग भी एडजस्ट करेंगे। क्या लगता है? बस वही हिसाब है जो बोले कि हाँ, फैसले से आगा तो अब जनता का सब सुविधा के लिए ही सब है ना, जान बचाने के लिए। अगर 1 से 100 अगर उससे पेशेंट होगा तो उससे अच्छा है, बंद ही ठीक है। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि लोगों ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि बंदी के लॉकआउट होने के कारण उन्हें आर्थिक तंगी होगी और 2 वक्त का भोजन जुगाड़ करने में भी परेशानी होगी। लेकिन लोगों का स्पष्ट मानना है कि कोरोना से लड़ना है तो सरकार के इस फैसले का स्वागत करना होगा, तभी जाकर लोगों की जीवन बच सकती है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। उधर बक्सर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की ओर से सख्ती की जा रही है। डीएम अमन समीर और एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तमाम अस्पतालों में ओपीडी बंद कर दी गई है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू हैं। बिना जरूरत के आम लोग घरों से बाहर नहीं निकले। इसमें बहुत सारी सुविधाओं को जो लॉकडाउन से बाहर रखा गया है, जैसे खाद्यान्न का वितरण है, उसका बिक्री है, दूध की है, डेयरी की है, गैस की है, पेट्रोल का है, इन सब चीज़ों को बाहर रखा गया है। तो लोगों को जो है पैनिक करने की स्थिति नहीं है। और वैसे जो गाड़ी हैं जो इन सब सामग्रियों का परिचालन इन सामग्रियों के साथ करेंगे तो उनको भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है। मतलब सीधा थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनके अगेंस्ट जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है संबंधित विभाग से जांच करा के उसके तहत कार्रवाई करें। और समूचे बिहार में दरअसल लॉकडाउन है। इस दौरान निजी गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक है। पुलिस ने पटना में आज निजी गाड़ियों को जब्त कर गाड़ी मालिक पर केस दर्ज करने का अभियान भी शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने गाड़ियों को जब्त करने के साथ ही वाहन मालिकों पर केस दर्ज करने की बात कही है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने।
व्यवसाय के बीच लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए पटना पुलिस सड़कों पर उतरी है। फिलहाल न्यूज 18 की टीम मीठापुर बस पड़ाव के पास, और देखिए जो जक्कनपुर थाने की पुलिस है वो सड़क पर उतरी है। और हैरानी की बात है कि लोग अब भी शायद समझ नहीं रहे पटना के लोग, और यही कारण है कि पुलिसकर्मियों को सड़क पर उतरना पड़ा है। अधिकांश दुकानें खुली हुई थी, उसको पुलिस ने बंद करवाया और पूरी पुलिस टीम मुस्तैद है ताकि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा सके। यहाँ पर एसपी सिटी भी मौजूद हैं और लगातार इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। और देखिए किस कदर यहाँ पर लोगों की भीड़ है, और तस्वीरों के माध्यम से देखिए पुलिसकर्मी पूरे तरीके से लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि आखिरकार लॉकडाउन का मतलब लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में उन्हें हर हाल में अपने घर में रहना होगा, लेकिन बावजूद उसके अगर पुलिस सड़कों पर नहीं उतरे तो शायद लोग इस परिस्थिति को नहीं समझे। तस्वीरों में आप देखिए किस कदर यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी, और यहाँ पर पुलिस पहुँची और लोगों को यहाँ से हटाई। कमोबेश हर इलाके में तस्वीर ऐसी ही है। एसपी सिटी खुद यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि लॉकडाउन का हर हाल में पालन करें, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। अब चूंकि सीएम ने इस पूरे मामले को लेकर सख्त हिदायत दी है अधिकारियों को कि वो हर हाल में जो लॉकडाउन की स्थिति है उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। फिलहाल एसपी सिटी जो है वो समझा रहे हैं लोगों को। सोशल डिस्टेंसिंग घर में रहकर ही इसको जो है हम लोग इस पे विजय हासिल कर सकते हैं। ये लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को समझना होगा, पटना के लोगों को समझना होगा, एक एग्जाम्पल देना होगा कि आखिरकार सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब है। हम अपने घरों में रहें, क्योंकि बचाव जो है वही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस बात को हमें हर हाल में समझना होगा और पटना के लोगों को इसके लिए आगे आना होगा कि वो अपने घरों में रहें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें, वो घरों में रहें। न्यूज 18 की भी अपील है कि आप जो लॉकडाउन की स्थिति है उसका हर हाल में पालन करें, क्योंकि ये जो स्टेप लिया गया है ये आपकी सुरक्षा के लिए लिया गया है, आपके बचाव के लिए लिया गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो सरकार हर कदम आपके भले के लिए उठा रही है। अगर इससे भी आप नहीं समझ रहे हैं तो कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईरान के तेहरान से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो लोग इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तस्वीरों को देखिए जरा, इन सभी को कोरोना ने मारा है और कुछ अंतिम सांसें गिन रही हैं। ये उन लोगों की तड़पती तस्वीर है जिन्होंने कोरोना से बचने के लिए उपायों और सुझावों पर ध्यान नहीं दिया है और इनकी ये हालत हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कि इन्हें हाथ लगाने तक को कोई तैयार नहीं है। इनके परिवार वाले भी अब इनके साथ नहीं हैं। ये बचाव के इंतजामों की नजरअंदाजी का अंजाम है। फिर से देखिए, हम नहीं कह रहे हैं कि आप डर जाइए, खौफ खा जाइए, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कोरोना का सामना करने के लिए जो एहतियात जरूरी है उसका पालन जरूर कीजिए, वरना हश्र ऐसा हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, सेल्फ आइसोलेशन जरूरी है, हाथ धोना जरूरी है। ये सभी बात जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक आप सही से सुरक्षित नहीं रह सकते। उधर जमुई जिले के रहने वाले युवक ने गाने के जरिए आम लोगों से कोरोना से बचने की अपील की है। आप भी सुनिए। ना हाथ मिलाना, ना बाहर जाना, घर पे ही पड़े हैं, बंद पैसा आना, रोते दिल की यही है दास्तां। कोरोना कोरोना ओ कोरोना, इतना भी परेशान मत करो ना। कोरोना कोरोना ओ कोरोना, धंधे कोई चौपट मत करो ना। चाइना की है ये सारी मेहरबानी, एक खांसी से दुनिया डर रही है सारी। सैनिटाइजर की शॉर्टेज है भाई, ना मास्क बचे हैं, मेडिकल सब है खाली, स्कूलों पे ताला, ना बाहर जाना, घर पे ही पड़े हैं, बंद पैसा आना, रोते दिल की यही है दास्तां। कोरोना कोरोना ओ कोरोना, इतना भी परेशान मत करो ना। कोरोना कोरोना ओ कोरोना।